दूसरी तरफ विकास के अभियान त्वरित गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक कार्यक्रम नित्य नए आयोजनों को आगे बढ़ाते हुए हमारी सहानुभूति एक गरीब के प्रति है, एक किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, समाज के प्रत्येक तबके के प्रति है। हमारी सहानुभूति का आधार कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा नहीं हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? आपने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वक्तव्य सुना होगा। आपने देखा होगा जो गोटे, जो अपराधी, जो माफिया प्रदेश के अंदर गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करके अपनी हवेलियां खड़ी करते थे, इस समय कितनी मजबूती के साथ उनकी छाती पर शासन का बुलडोजर चल रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे, रोज नई नई बातें आपको किस्से कहानी सुनने को मिल रहे होंगे। और लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब ये कार्य हो रहा है तो किसान को अच्छा लग रहा है, नौजवान को अच्छा लग रहा है, हमारी माताओं को, बहनों को अच्छा लग रहा है, प्रदेश का व्यापारी खुश है। लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है कि माफियाओं के ऊपर ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है। यानी उनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, समाज के विभिन्न तबके के लिए नहीं, उनकी सहानुभूति माफियाओं के प्रति है। और माफियाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाली समाजवादी पार्टी को क्या हमारा वोट जाना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री उपेंद्र तिवारी जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री संजय राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिला के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष मछली शहर श्री रामविलास पाल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पटेल जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, प्रवीण निषाद जी, रमेश बिंद जी, राज्यसभा की होने वाली सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विद्यासागर सोनकर जी, हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, रमेश चंद्र मिश्र जी, दिनेश चौधरी जी, डॉक्टर आपके उम्मीदवार आपके सम्मान के नाम पर, आपकी सरकार के सम्मान के नाम पर इस जनता ने संकल्प लिया है। और मैंने कहा है लोगों से कि हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, और करो मार पर वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस संकल्प के साथ ये जनता आई है, संकल्प लेकर आई है कि आपके सम्मान के नाम पर ये जनता आपके उम्मीदवार जिनको कमल का निशान देकर आपने इस चुनावी संग्राम में अपना प्रत्याशी बनाया है, भाई मनोज सिंह जी को जनता ने जिताने का संकल्प लेकर यहाँ पर आई है। मैं आपके तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से यहाँ आए गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, अपनी माँ बहनों का और भाई मनोज सिंह जी की तरफ से भी आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए, और देश की राजनीति में आज जिस तरह से पूज्य महाराज जी ने आज गरीबों की सेवा कर कर एक नई इबारत राजनीति में लिखने का काम किया है, उसके लिए भी आप सबके तरफ से, पूरे मंच के तरफ से अपने पूज्य महाराज जी का दिल की समस्त सुंदर भावनाओं के साथ अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्माण श्रमिकों को, पटरी व्यवसायियों को, पल्लेदारों को, कूलियों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करा रहे थे, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर पैकेज, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत रोजगार और स्वरोजगार की गारंटी भी देने का कार्य कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही थी। भाइयों बहनों, सरकार की नियत और नीति साफ हो जाए तो कोई जनता भूखों नहीं मर सकती है। याद करिए, जब पिछली बार
उस समय हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से व्यापक अतिवृष्टि के कारण लोग परेशान थे। और मैं यहीं पे उतरा था, जौनपुर में ही मैं आया था, और जौनपुर में आकर के मैंने उसी दिन तत्काल यहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यानी अब ये नहीं लगता, मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 2015 का जो हुदहुद साइक्लोन आया था उसका 2017 में तब तक उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया था। यानी 2 वर्ष तक मुआवजा नहीं मिलता था। ये सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों में होता था, और कभी कभी तो पैसा रास्ते में ही लोग हजम कर जाते थे। और इस बार आप देखेंगे कोई दुर्भाग्य से आपदा आ गई, 24 घंटे के अंदर मुआवजे की राशि उस गरीब किसान के खाते में पहुंचती है, और हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी उसके घर में जाकर के राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सभी को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन नारे लगते थे। इन्होंने जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर तमाम प्रकार की वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का तो प्रयास किया, लेकिन ईमानदारी से गरीबों की आवास बन जाए, गरीब के घर में शौचालय बन जाए, गरीब को विद्युत के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए, गरीब को स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए। जिंदगी झंडवा विपक्षी लोग के कौने बात के खमंडवा हो। मंचासीन मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण अद्भुत बाड़न सब। एक बार जोरदार ताली सब मंचासीन लोगन खातिर। धुरिया उड़ाए है ऐसा मोड़ी 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 कोई मुड़िया लौकाता हो। माननीय सांसद गण लोगों के प्रणाम, दीदी के प्रणाम, दीदी के ढेर सारे दिल से महादेव शुभकामना। दीदी राज्यसभा में हम दीदी से क्या बहुत बड़ा कोठी मिली। दीदी हमसे पूछत रहनी तार मकान कैसे बाहो, हम बोले दीदी तोके बड़ा मिली, काहे कि तू 3 बेर विधायक रहलू, तोके हमसे बहुत बड़ा मिली। दीदी के एकदम बम बम हो गए। नहीं, दीदी के चेहरा पर दीदी को उम्र 10 साल छोट लगा था। हर हर महादेव। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। जमीन से उठाते हैं कार्यकर्ता को। बूथ पर दीदी वोट मांग रही थी, अचानक फोन बदल उनका। यह आपको राज्यसभा के लिए दीदी चुना जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी। माननीय सांसद गण बहुत सारे अद्भुत सारे हमारे मित्र हैं, हमारे बगल में बैठा ना सब साथी हैं, सबको मैं प्रणाम करूंगा। माननीय विधायक गण सब इतना अच्छा अच्छा बोले हैं, सब अद्भुत सारे लोग, सारे दिग्गज बैठे हैं इस मंच पे। और सबसे बड़े दिग्गज अभी उड़ के आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर आई बस 10-15 मिनट में बाबा, तबले हम 12 या 15 मिनट में अपना हम भी वाणी को विराम देंगे। तबले पकड़ ले रहा, तबले पकड़ ले रहा मलहनी, मलहनी के पावन धरती। हम रवि किशन शुक्ल जौनपुर तहसील के नाकर एगो पुजारी, एगो गरीब ब्राह्मण का लड़का मिट्टी के घर से निकला, अपनी लड़ाई लड़ी, महादेव का नाम लेता रहा, भोजपुरी का लड़ाई लड़े, पूरे देश को जनवाया भोजपुरी का आवाज। पंडित जी बताएं ना बिया कब हुई। कुल माई बहन लोग आए बाड़ी, वाह ऐसा आनंद हम सोचे नहीं थे। जगह नहीं है, जहां तक है वहां तक लोग हैं।
हेलीकॉप्टर के पास भी हैं, यहां भी हैं, वहां भी हैं। बाहरे पूज्य महाराज जी, बाहरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भैया हो, हम बिहार के चुनाव में रहे, हम वहां से आए, पूज्य महाराज जी हैं और ये सच्चा आदमी, ये देखो बगल में, इनके चेहरे का ललाट देखा। गलती मत करिए भैया हो, ये वक्त चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वोटर गलती कर देते। अरे मोदी जी बाड़न हो, महाराज जी, योगी जी कौन हराएगा? नहीं बाबू नहीं। निहोरा बा हमार अपने समाज से, अपने माटी से जो हमार पहचान बा। इस जौनपुर की माटी को पूरे दुनिया में हमने जनवाया कि रवि किशन जौनपुर का है। पूरा देश, पूरा विश्व जाना। भगवान लड़का सामने खड़ा हो, हाथ जोड़ के अपने समाज से, अपने माटी से। काहे कि भैया हो, हमारे गांव बहुत पिछड़ा गांव, कराकत की सुई पर आई। हमारे बाबू की तेरही में बहुत लोग आए थे। हमारे गांव में सड़क ना रहे 70 साल तक। पूज्य महाराज जी के हम बोले, उस टाइम हम सांसद नहीं थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के हम बोले, भैया हो, महादेव की क्रिया 7 दिन में हमारे गांव में सड़क बन गई। 7 दिन। रवि किशन के गांव में सड़क नहीं थी। रवि किशन को कभी सम्मान नहीं मिला, रवि किशन को यश भारती नहीं मिला। रवि किशन 650 फिल्म किए, हर भाषा की फिल्म किए, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी वेब सीरीज, कभी नहीं यूपी का नाम जनवाया बंबई में। लेकिन रवि को सपा बसपा ने कभी सम्मान नहीं दिया। ये जात पात की राजनीति कब खत्म हुई हो? कब हम लोग एक विकास की ओर जाएंगे जहां मेरे प्रधानमंत्री ने सपना देखा? 2014 महीने कहीं ना और पहले आवाज आई इस देश में, पहला प्रधानमंत्री बोला माई योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र सिंह भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग के बीच यशस्वी मुख्यमंत्री जिसके नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रही है, ऐसे लोकप्रिय जनप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी आपके बीच में पधार चुके हैं। सभी लोग जो मंचासीन हैं उनका भाषण हो चुका है। केवल 2 मंत्री जो पूरा समय दे करके 20 सितंबर से पूरा समय दे करके माननीय अनिल राजभर जी, माननीय उपेंद्र तिवारी जी यहाँ जो है कि चुनाव में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पैर जमाए हुए हैं। माननीय महाराज जी की अनुमति से केवल 2 मिनट दोनों लोग स्वागत करेंगे, उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सबसे पहले माननीय उपेंद्र तिवारी जी केवल घड़ी देख के 2 मिनट। सभी लोग एक बार हाथ खड़ा करके मेरे सामने दुआ बता दो। इतनी भारी संख्या आपकी है और इतनी भारी संख्या आपकी मनोज कुमार सिंह जी के समर्थन में सहयोग करेगी। आपके पास स्मार्टफोन भी होगा ना, तो भाइयों बहनों, ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण, इन सबको बताने की आवश्यकता है। कमल चुनाव चिन्ह पर मनोज कुमार सिंह जी को 3 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय 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 जय। क्षेत्रीय अध्यक्ष का संबोधन जो है अभी बाकी है। सभा का समापन किया जा रहा है। अब जौनपुर पर भी एक
भोजपुरी फिल्में जरूर बनाते हैं। और जिसमें जौनपुर की इमरती और जौनपुर के इत्र इसका खूब प्रचार हो। दूसरा, राज्यसभा के लिए हम लोगों को जब प्रदेश की किसी बेटी को भेजना था तो हम लोगों ने श्रीमती सीमा द्विवेदी को ही यहां से बना करके भेजा है, प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन सकता है, बशर्ते वह ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तो मनोज कुमार सिंह को मलानी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी की जेल और जेल में भेजने का कार्य करेंगे, जो गरीबों की नौजवानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा। 1,37,000 पुलिस की भर्ती की है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 से अधिक शिक्षकों की तैनाती, 3,300 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की तैनाती, नई नियुक्ति आपके बीच से ही करके नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई। आज प्रदेश में नौकरी भी है, व्यापक निवेश की संभावनाओं के बाद रोजगार और निजी क्षेत्र में भी नौकरी है। और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए निजी क्षेत्र में 20 लाख नौजवानों को और स्वतः रोजगार के साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को जोड़ने का कार्य पिछले 3 वर्ष के अंदर सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 1,24,00,000 गरीबों को विद्युत के कनेक्शन और 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 87 लाख गरीबों को, चाहे वह वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, इनको पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य किया। कोरोना कालखंड में 14वीं बार गरीब को सीधे खाद्य की सुविधा का लाभ देने का कार्य सरकार कर रही है। पूरा कोरोना से भी लड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी में आप इस बात को देख रहे होंगे कि सबसे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश का है। बस यही कहा कि भैया हो, अपने वाणी के विराम देने से पहले कहा, हर कर्म अपना करेंगे। अच्छा, तुम तैयार है क्या? हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जहां भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। 500 साल बाद हमारे भगवान के दोबारा पुनः उनका स्थान मिलल। धन्य है पूज्य योगी महाराज, धन्य है यशस्वी प्रधानमंत्री, धन्य है कार्य लोग जो बलिदान दिए। 500 साल बाद मेरे प्रभु राम को घर मिला। जय श्री राम। धन्यवाद सांसद किशन जी। सरकार ने अपनी योजनाओं का आधार जाति को तो नहीं बनाया। हमने जाति के नाम पर वोट नहीं, जाति के नाम पर कोई योजना नहीं दी। सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबके विकास का कार्य है तो भाइयों बहनों, वोट भी सबका भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। लोकसभा चुनाव में जब मैं आया था तब लोग मुझसे
ही आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन इतने दिन हो गए, क्या आप तारीख नहीं बताएंगे? और भाइयों बहनों, आज तारीख बताने ही नहीं, आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होकर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। कोई हम पर वायदा खिलाफी का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय दे रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, इसीलिए गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मौलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं। और नौजवानों और किसानों की पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें बूथ का एक कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। संभव है। तो हमके कहल गए थाली में छेद, तो हम बोले कौन थाली हो? हम तो अपन खुद एगो थाली बनेगी, भोजपुरिया थाली, जेकरा में हमार समाज लिट्टी चोखा डले हम वो खाए। तो सोच लो भैया हो, एगो ही चेहरा जिनके पीछे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज, विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी, 18 करोड़ कार्यकर्ता, ये वो मधुबनी में कि बाकी वो चेहरे जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। सरकार की कार्य पद्धति देखी होगी, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने कोरोना कालखंड के अंदर जनसेवा और लोक कल्याण का अभियान कैसे चलना है, जौनपुर तो उसका जीता जागता उदाहरण है। सबसे अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक पूरे देश के अंदर जौनपुर जनपद में आए। और भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को राशन किट, हर एक व्यक्ति को भरण पोषण भत्ता, हर एक की सुरक्षा की व्यवस्था, हर एक को सुरक्षित घर तक लाने की व्यवस्था करना। कोरोना में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी जनता की सेवा कर रहे थे, सेवा का कार्यक्रम चला है। इस बार इनकी बनावटी नूरा कुश्ती से जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आपसे मिली भगत से दोनों बारी बारी 10-10 साल राज किए हैं, लेकिन मधुबनी की हालात नहीं बदले हैं। मित्रों, भगवान राम का वनवास तो 14 वर्षों में समाप्त हो गया था, लेकिन मधुबनी की जनता का वनवास 20 सालों से ज्यादा चल रहा है। अब वनवास खत्म होने का समय आ गया है। मधुबनी की जनता एक सुनहरे कल के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये हमारे समय भी कम हो और देश विदेश के विकास के बारे में सब बता चुका हूँ, हमें बताओ जरूरत ना हो, आप सब जाना
हाँ? धन्यवाद। यह जोश बचाए रखा 3 तारीख बजे और जोश से जौन गलती है। आज क्या करने जा रहे हैं? आप बैठे आराम से भाई, ये सब नमूने आते रहते हैं। वो अच्छी खीर बनाई हो ना, उस खीर एक आध पत्थर के टुकड़े निकल ही जाते हैं। उसे निगला नहीं जाता, उसे थोका जाता है। तो ये अच्छी व्यवस्था जहां चल रही हो, उस व्यवस्था में इस प्रकार के कुछ नमूनों की बहुत चिंता किए बगैर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। बेहतर माहौल को हम लोग अपने स्तर पर भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करें। अभी लोकसभा देखे होंगे, लोकसभा की सूचियां राज्यसभा में भी लोग गए हैं और राज्यसभा में हमारे अरुण सिंह चंद्रशेखर जी के, हमारे शेखर जी के साथ इसी क्षेत्र की हमारे महाराज जी ने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती सीमा द्विवेदी को भी भेजने का काम किया मित्रों, और सीमा द्विवेदी को भी सांसद बनाए मित्रों, और साथ में हरिद्वार दुबे को बनाया। यही नहीं मित्रों, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को भी सांसद में भेजा। तो अभी महाराज जी ने जयप्रकाश निषाद को भी गोरखपुर से सांसद और राज्यसभा में भेजा मित्रों। चौहान सभा नाम ना कर रुपया मुफ्त इलाज का मिली, 2,000 रुपया किसान को मिली। अरे कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सी सरकार 80 करोड़ जनता को इस कोरोना काल में मुफ्त में अनाज दे? हमके पता हो रहा है मात्र उद्देश्य है। मित्रों में उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, लेकिन जब आज वो हमारे बीच नहीं है तो ये प्रश्न वाजिब हो जाता है कि अपने इतने बड़े राजनीतिक प्रभाव के बावजूद उन्होंने मलनी को क्या दिया। हकीकत यह है कि जिन पारस बाबू को मलनी की जनता के सिराखों पर बिठाया, उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, उन्होंने मलनी की सुध नहीं ली और पारस बाबू अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक कद बढ़ाने के में ही मशगूल रहे। दुर्भाग्य की बात है, जैसे जैसे उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया, वैसे वैसे मलनी की जनता की बदहाली और दर्द बढ़ता गया। अब समाजवादी उनके बेटे विरासत देकर वही दुर्दिन वापस लाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक बार फिर मलनी ऐसे स्वार्थी लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हैं? मित्रों, एक तरफ बदहाली विरासत का उत्तराधिकारी बेटा है, दूसरी तरफ खुद को मलनी का बेटा बताने वाला वह शख्स है जिसके हाथ मलनी के तमाम निर्दोष बेटों के खून के रंगे हैं। खुद को समाज का ठेकेदार बताने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी जान गंवाने वाले मलनी और समाज के बेटे नहीं थे? एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग खुद को मलनी का बेटा कहते हैं, असल में वही मलनी के असली गुनाहगार है और उन्हें हराए बिना मेरी जीत अधूरी रहेगी। मित्रों, इस बार मलनी की जनता इमोशन ब्लैकमेलिंग इस झांसे में नहीं आने वाली है। जनता अच्छी तरह समझ गई है। ये चोर मौसेरे प्रभारी मंत्री जी हैं क्या, एक वीडियो मुझे सुना रहे थे। उन्होंने कहा है कि जौनपुर से इस बार जीतने नहीं दूंगा और इनको हरा कर भेजूंगा और अंतिम इनका विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त होगा। जो मुझे कहा, मैं ललई यादव को आमंत्रण देना चाहता हूं, मैं ललई यादव को आमंत्रण देना चाहता हूं
कि अगर आप में हिम्मत है तो सदर विधानसभा में आके चुनाव लड़ लीजिए, आपको मैं ताकत दिखा दूंगा कि आप कितने अंदर आपके ताकत है, कितने अंदर आपके साहस है। और एक बयान और उन्होंने जारी किया कि मैं अम्बेडकर नगर में गया जिता लिया, मैं बिजनौर में गया नूरपुर जिता लिया। तो आपकी वो ताकत कहाँ गई थी जब कन्नौज में डिम्पल यादव हार गई और वो बदाऊं में जब धर्मेंद्र यादव हार गया, वो ताकत आपके पास कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं दिखाए। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब आप सत्ता और सरकार में हुकूमत थे तो आपने जनता के साथ भेदभाव किया, आपने जनता के साथ भेदभाव किया, क्योंकि आप ऊर्जा राज्य मंत्री थे। आप अपने जौनपुर जिले में एक फीडर पर जो पक्खरपुर है वहां 24 घंटे बिजली आपने कराया था। मैं क्षेत्र की जनता सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आप किस मुंह से वोट मांग रहे, किस मुंह से लोगों के बीच जा रहे हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि हमने भेदभाव किया, हम ये मल्हनी के लोगों को, चाहे चिकराला के लोगों को, बक्सा के लोगों को बिजली 24 घंटे आपने नहीं दिया। क्या यही है समाजवाद की परिभाषा? यही है समाजवाद की परिभाषा? ये समाजवाद में अगर आता हो, मेरा तो मत है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, ये तीनों मूलभूत आवश्यकता की चीज है। चाहे अमीर आदमी हो, चाहे कभी गरीब आदमी हो, उन सबको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं जिक्र करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी ने माननीय ऊर्जा मंत्री को इस बात का निर्देश दिया था कि हम पूरे एक समान, जो हमारे प्रशासनिक जिले हैं 75 जिले, हम एक समान बिजली आपूर्ति करना चाहते हैं। और उन्होंने ऊर्जा मंत्री जी ने शेड्यूल पूरा ज्ञान ई बेर मत चुकिया एक